मैं बपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं ब्रजेश सिंह आपका, आप सभी का, आपके अपने प्रिय YouTube चैनल पथ वन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊँगा संख्या रेखा, नंबर लाइन। संख्या रेखा में आए दिन सभी को बहुत अधिक परेशानियां होती रहती है। इसका कॉन्सेप्ट आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आज मैं आपको संख्या रेखा के बारे में बताऊंगा। संख्याओं को रेखाओं के माध्यम से कैसे प्रदर्शित करते हैं, संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज आप लोग पढ़ेंगे संख्या रेखा, नंबर लाइन। संख्या रेखा, इसका जैसा कि आप नाम सुन रहे हैं, संख्या रेखा ऐसी रेखा जिस पर संख्याएं स्थित हैं, यानी कि रेखाओं पर संख्याओं को प्रदर्शित करना ही संख्या रेखा कहलाता है। ओके, चलिए देखते हैं संख्या रेखा। संख्याओं को रेखाओं पर प्रदर्शित करना ही संख्या रेखा होता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह से रेखा पर, किसी दी गई रेखा पर संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करते हैं। ये मैंने रेखा बना ली, ठीक है, ये लाइन है, इस पर मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया 0। अब इस पर एक निश्चित अंतराल पर पॉइंट लगा लेते हैं। ओके, अब इस पर 0 से शुरू करके 1 2 3 4 5 लिख लिया। इसको हम और भी जितना चाहें एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं जैसी ज़रूरत हो, ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें देख रहे हैं कि 0 से ये लाइन किधर को जाती है, राइट को, ठीक है ना। तो जब 0 से राइट को चलते हैं तो इस पर सभी धनात्मक संख्याएं प्रदर्शित की जाती हैं, यानी धनात्मक संख्याओं को, पॉजिटिव नंबर को, पॉजिटिव इंटीजर्स को प्रदर्शित करने के लिए हम 0 से दाईं ओर जाते हैं, दाईं तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया धनात्मक संख्याओं के लिए संख्या रेखा। अब मान लीजिए हमें ऋणात्मक संख्याओं को प्रदर्शित करना है, तो क्या करेंगे। आप देख रहे हैं इस पर मैंने बाईं ओर जाती हुई रेखा को बना लिया है, बाईं ओर जा रही है। अब इस पर जो हम यहाँ मान लीजिए मैंने जहाँ से शुरुआत किया, ये इनिशियल पॉइंट को 0 ले लिया। अब यहाँ से हमने बराबर दूरी पर ये पॉइंट बना लिए। अब इससे जब हम बाईं तरफ चलेंगे, बाईं ओर जाएंगे, तो क्या होगा, ये इस पर सारी नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे, यानी कि ऋणात्मक संख्याओं का प्रदर्शन होगा। 0 से -1, -2, -3, -4, -5। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 0 से दाईं ओर जाने पर धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स समझ में आ रहा है, और 0 से शुरू करके अगर लेफ्ट में जाते हैं तो नेगेटिव इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके,
ये बात समझ में आ रही है? अगर समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से बताएं। पिछले वीडियो में मैंने ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बताया था, आज मैं आप लोगों को संख्या रेखा के बारे में बता रहा हूँ। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि 0 से राइट में जाते हैं तो हम पॉजिटिव इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और 0 से लेफ्ट में यानी कि बाईं तरफ आते हैं तो हम नेगेटिव नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऑन द नंबर लाइन। ठीक है ना? तो इस तरह से हम इस रेखा को एक में ही जोड़कर भी बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका नंबर 2 रहा। नंबर 3 में क्या है हम देखिए, इस एक ही रेखा को दोनों तरफ राइट को भी और लेफ्ट को करके बना लेते हैं। अब इसके मिडिल में एक पॉइंट लिया, उसको हमने मान लिया ये 0 है, यानी ये इसका इनिशियल पॉइंट मान लेते, यहां से हम शुरुआत मानते। इसके अगर राइट में जाएंगे, ठीक है, तो ये इधर सभी धनात्मक संख्याएं होंगी, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, और यदि लेफ्ट में जाएंगे 0 से, यदि लेफ्ट में जाएंगे तो सभी ऋणात्मक संख्या है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। ओके, तो देखिए कैसे 0 से ये हमेशा ध्यान रखना है कि इक्वल डिस्टेंस पर ही ये पॉइंट लेने हैं। ठीक है, ये बराबर दूरी पर पॉइंट होने चाहिए, ये नहीं कि इसके बीच की दूरी कुछ है और इसके बीच की कुछ है, इसके बीच कुछ है, इसके बीच कुछ है, सभी इक्वल डिस्टेंस पर ही ले लें। अब यदि 0 से राइट में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, और यदि लेफ्ट में जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 और -5 एंड सो ऑन, जैसी जरूरत होगी। इधर भी जैसी जरूरत होगी, एज पर रिक्वायर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये ऐसी लाइन है जिस पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के इंटीजर्स आपके सामने हैं। ये 0 इनिशियल पॉइंट हो गया। अब यहाँ से राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे, और यदि इससे लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स रहेंगे। ठीक करना, कोई कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, और यदि है तो कमेंट के माध्यम से बताइए। बहुत आसान है, ठीक है ना? तो आप समझ गए संख्या रेखा के बारे में। तो इस तरह से मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, दिया हुआ है कि 2 3 -2 -4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते। क्वेश्चन है 2 3 -2 -4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। तो सबसे पहले ये बहुत आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। आप एक लंबी सी लाइन खींच लेते हो ये दोनों तरफ को, ठीक है। आपने एक इसके बीचों बीच में पॉइंट ले लिया जिसका नाम रखा 0। अब क्या करेंगे, इसके ज़रूरत के हिसाब से हम यहाँ पर ये पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमने बना लिए। ये सभी पॉइंट बराबर दूरी पर होना चाहिए। अब जैसा कि आप जानते हो, इस मिड पॉइंट 0 के दाहिनी तरफ सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और बाईं तरफ सभी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है ना? तो आपको सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है 2। तो आप इसमें देख रहे हैं 2 कहाँ है, यहाँ पर है। तो इस 2 को हम थोड़ा सा
इस पॉइंट को मोटा कर देते हैं, डार्क कर देते हैं और यहाँ पर कोई पॉइंट लिख देते हैं, जैसे कि इसका नाम लिख दिया ए। इससे ये पता चलता है कि ये 2 को रिप्रेजेंट करता है। अब दूसरी नंबर है 3, तो आप देख रहे हैं कि 3 यहाँ है, तो इसको भी हम डॉटेड कर देते हैं, थोड़ा सा डार्क कर दिया और इसका भी कुछ नाम लिख दिया जैसे कि बी। तो आप देख रहे हैं 2 और 3 को मैंने ए और बी पॉइंट मान लिया। इस तरह से ये 2 और 3 का नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है -2 और -4 को। तो आप देख रहे हैं बाईं तरफ आते हैं, -2 यहाँ पर है और -4 यहाँ पर। तो क्या करेंगे आप, इस -2 और -4 को डार्क कर देंगे और इसका भी कुछ नाम लिख देंगे, जैसे कि -2 को मैंने सी लिख दिया, -4 को डी लिख दिया। ठीक है, तो सी और डी यानी -2 और -4 का संख्या रेखा पर रिप्रेजेंटेशन हो गया। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। इसी तरह से और जैसा हो क्वेश्चन उस हिसाब से आप लोग संख्या रेखा पर उन संख्याओं को, प्लस या माइनस संख्याओं को, नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए ये तो रहा 2 3 -2 -4 का, यानी कि नेचुरल नंबर और नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। अब मान लीजिए आपको कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है, परिमेय संख्या दी हुई है, यानी कि वो संख्या भिन्न के रूप में है, तो उसका संख्या रेखा पर प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, निरूपण या प्रदर्शन कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई सेकंड क्वेश्चन है कि 1/3 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। कैसे करेंगे? क्वेश्चन क्या है, 1/3 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। तो फिर वही काम, पहले एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, ये मैंने लाइन बना ली। अब इसको हमने जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ लिख लिया 0। अब आप देख रहे हैं कि 1/3 को इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, हम पहले इस लाइन को 1 2 3 के द्वारा डिवाइड कर लेते हैं, यानी इसको हम सुटेबल पैमाना लेकर ज़रूरत के हिसाब से इसके कई भाग बना लेते हैं। तो क्या है, 0 से हमने यहाँ पर ले लिया 1 और यहाँ पर ले लिया, ठीक है, 1 और 2 ले लिया। ये पॉजिटिव है 1/3, इसलिए हमने 0 के राइट साइड में लिया है। ठीक है ना, अगर ये नेगेटिव होता तो हम बाएं साइड में लेते। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं 0 से हम दाहिने जा रहे हैं, तो 1 और 2 ले लिया बराबर दूरी पर। अब जो 1/3 है इसको रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हम इसका हर देखते हैं। जो भी परिमेय संख्या होती है उसका सबसे पहले हर देखा जाता है। ओके, यदि समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए और बिल्कुल अच्छे से समझिए। पूरे अपने मित्र मंडली के बीच भी इस वीडियो को शेयर करिए। तो देख रहे हैं ना, 1/3 परिमेय संख्या है, इसका हर देखते हैं। हर है इसका 3, डिनोमिनेटर तो 3 है, मतलब इस 0 और 1 को हम 3 पार्ट्स में बांट देते हैं, 3 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। देख रहे हैं ना, तो देखिए कैसे, 1 2,
0 और 1 के बीच में 2 पॉइंट लगाए तो 1 2 और 3 पार्ट हो गए। 0 और 1 के बीच में 3 पार्ट हो गए, 1 2 3। अब देखिए तो 0 से यहाँ चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3, यहाँ तो 2/3 और इस 1 का मतलब 3/3, 1/3 2/3 3/3। अगर और हमें यहाँ आना हो तो ये क्या होगा 4/3, ये 5/3 और ये कितना हो जाएगा 6/3। बात समझ में आ रही है। तो अब आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है 1/3। तो आप देख रहे हैं 1/3 कहाँ है, ये है। तो ये हमने डार्क कर दिया, इसका कुछ नाम लिख लिया पॉइंट का, पॉइंट ए। तो इस तरह से ये 1/3 का संख्या रेखा पर प्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर। तो ऐसे ही अब मान लीजिए आपको इसी पर इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो कि आप 7/3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। तो क्या करेंगे, जैसा कि आप उपरोक्त लाइन में देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने जैसे 0 से 1 के बीच की दूरी थी और 2 से 3 के बीच की वैसे कर लेते हैं। तो 1 2 और यहाँ क्या करेंगे एक और ले लिया 3 और इसके भी हमने 3 पार्ट कर दिए थे। ये 6/3, ये कितना हो जाएगा 7/3, 8/3 और ये 9/3 हो गया। तो आपको 7/3 रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, ये 7/3 है आपकी जैसा कि देख रहे हैं, इसको हमने बी लिख दिया इस पॉइंट के, इस तरह 7/3 का रिप्रेजेंटेशन हो गया और यहाँ 1/3 का हो गया। समझ में आ रहा है। यदि कोई बात समझ में ना आए तो आप लोग बताएं। ठीक है, मैंने आज आपको पूर्ण संख्याओं का और नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को और परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं ये बताया। कोई बात समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, धन्यवाद।